Hello everyone, welcome to our channel DLED B.Ed Academy. This channel is specially created for DLED and B.Ed students. आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CSJM छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से B.Ed या DLED का कोई कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ढंग से टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और इन क्लासेस के दौरान किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब बात करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली हम लोग अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर लेकर चलेंगे। आप लोग मेरे साथ B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन और थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे और इनका प्रॉपर डिटेल्ड टॉपिक वाइज स्टडी करते करते साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर चाहे वो MCQ बेस्ड ही क्यों ना हो या फिर वो सब्जेक्टिव ही क्यों ना हो, हम दोनों तरह से पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करेंगे। अब क्लास के स्केड्यूल की बात करते हैं तो मंडे से सैटरडे आपकी क्लास होगी रोज़ 1 PM दोपहर को 1 बजे। तो आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है मेरे साथ और शाम को 6 बजे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास छूटे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास है, तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस का अर्थ होता है निर्देशन। बच्चों, क्या होता है गाइडेंस का अर्थ? निर्देशन। और काउंसलिंग का अर्थ होता है परामर्श। अब हम इसका डिटेल्ड सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस में यूनिट फर्स्ट, बच्चों इसमें 5 यूनिट हैं आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो यूनिट फर्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे गाइडेंस का मीनिंग, नेचर, नीड, इम्पोर्टेंस, एम्स, फंक्शंस, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स। यानी कि आप लोग निर्देशन का अर्थ समझेंगे, उसकी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति कैसी है और उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्यों ज़रूरत है इसकी, और इसका महत्व भी पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे, इसके कार्य पढ़ेंगे, इसके क्षेत्र पढ़ेंगे और इसके सिद्धांत पढ़ेंगे निर्देशन के, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया, भारत में निर्देशन आंदोलन का विकास। टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़ेंगे, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। कौन कौन से हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और वैयक्तिक निर्देशन। अब हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है काउंसलिंग, जिसका अर्थ है परामर्श। तो हम परामर्श का अर्थ देखेंगे, उसकी प्रकृति देखेंगे, उसकी नीड यानी कि उसकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ी वो देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंस, महत्वता देखेंगे, उसके एम्स यानी कि उद्देश्य देखेंगे, स्कोप देखेंगे, उसका क्षेत्र देखेंगे और उसके प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। डायरेक्टिव यानी कि निर्देशीय परामर्श, नॉन डायरेक्टिव यानी कि अनिर्देशीय परामर्श, एक्लेक्टिक टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एक्लेक्टिक से बच्चों हम लोग समझते हैं समन्वित परामर्श, जिसमें ये दोनों ही शामिल रहते हैं, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। अब हम यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 में फर्स्ट चैप्टर होगा आपका काउंसलिंग पर्सनल, यानी कि जो परामर्श कर्मी होते हैं जो हमें परामर्श देते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे काउंसलिंग पर्सनल। सेकंड चैप्टर में भी हमें परामर्श कर्मी ही पढ़ना है, लेकिन कौन से परामर्श कर्मी पढ़ने हैं? वार्डन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रबंधक, मैनेजर, लाइब्रेरियन और मेडिकल स्टाफ। थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरेंट्स एज अ काउंसलर, यानी कि परामर्शदाता के रूप में हमारे माता पिता कैसे कार्य करते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम लोग देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन,
यानी कि जो असाधारण बालक होते हैं उनके लिए परामर्श और निर्देशन कैसे कार्य करता है, कैसे उनको परामर्श और निर्देशन दिया जाता है। लास्ट चैप्टर यूनिट 3 का है ग्रुप डायनेमिक्स, जिसका अर्थ है समूह की गतिशीलता, यानी कि जो समूह है वो कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन की मूल अवधारणा क्या है वो देखेंगे। मीनिंग, नीड एंड स्कोप प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो विद्यालय का जो निर्देशन सेवा संगठन है उसका अर्थ देखेंगे, उसकी ज़रूरत देखेंगे, उसका क्षेत्र देखेंगे और उसके सिद्धांत भी देखेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में जो सेवा संगठन जो सेवाएं दी जाती हैं निर्देशन की वो कौन कौन सी हैं उन्हें देखेंगे, उनके प्रकार। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना सेवा, इंडिविजुअल इन्वेंट्री यानी कि वैयक्तिक सूची सेवा, और प्लेसमेंट सर्विसेज यानी कि प्लेसमेंट सेवा, काउंसलिंग यानी कि परामर्श, और फॉलो अप यानी कि अनुवर्ती सेवा। लास्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गाइडेंस सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में एक अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है यूनिट 5, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी कि बुद्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्टिंग यानी कि अभिक्षमता परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्टिंग यानी कि अभिरुचि परीक्षण, एटीट्यूड टेस्टिंग यानी कि रवैया परीक्षण, और लास्ट है हमारा पर्सनैलिटी टेस्टिंग जो है व्यक्तित्व परीक्षण। तो बच्चों ये आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस था गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट का। कल से हम लोग इसकी प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी शुरू करेंगे, तो क्लास को मिस मत कीजिएगा और डेली क्लास के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।